हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोविंद लोधी। वेलकम टू एडवांस टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशंस। तो आइए हम देखते हैं कि ऑटोकैड में कितने प्रकार के डायमेंशंस होते हैं, देन किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। सो आइए हम देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो हमारे ऑटोकैड में डायमेंशंस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है और इनको मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा एनोटेशन हो गया। एनोटेशन बार के अंदर जो है हमारे डायमेंशंस होते हैं। एनोटेशन बार के अंदर हम इधर पे देखेंगे तो ये हमारा डायमेंशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर वगैरह वगैरह ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ किधर होता है तो चलिए आइए हम देखते हैं। अब जैसे ये लीनियर हो गया, लीनियर का यूज़ हमको दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट ये पिक किया, देन सेकंड पॉइंट ये पिक किया। अब मैं देख सकता हूँ कि इसका जो डाया है वो मतलब लेंथ है जो वो 15 है। ठीक है, देन उसके बाद इधर से इधर तक की जो लेंथ रहेगी वो 5 रहेगी। ठीक है, अब इसमें ये रहता है, अभी जैसे मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिखा रहा है, देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये वर्टिकली में डायमेंशन दिखा देगा मुझे 2 पॉइंट्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे लीनियर डायमेंशंस, जो कि हमको पैरेलल या एक ही डायरेक्शन में जो लाइन रहती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताते हैं। देन हमारा सेकंड रहेगा अलाइन। अलाइन का क्या यूज़ होता है, अभी जैसे मैंने लीनियर कमांड से इसका जब फर्स्ट पॉइंट ये पिक किया, देन सेकंड पॉइंट ये पिक किया, तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है, ना कि वो लेंथ दिखा रहा है। ठीक है, यदि हमको इसकी लेंथ मेज़र करनी है तो अलाइन डायमेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। अलाइन डायमेंशन लिया, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, तो अभी क्या है वो लेंथ दिखा रहा है लाइन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अलाइन डायमेंशन का यूज़ होगा। देन उसके बाद रहेगा हमारा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब कि यदि मेरी कोई आर्क है उसकी लेंथ मुझे मेज़र करनी है तो ये इस तरह से आर्क लेंथ बता देगा। अभी जैसे कि ये बोल रहा है इसकी इधर से इधर तक की जो लेंथ है वो 7.854 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर्क लेंथ यूज़ होगा। देन उसके बाद रहेगा हमारा रेडियस। अब जो आर्क है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मैं देखता हूँ, इसका जो रेडियस है वो है 5। ठीक है, तो इस तरह से रेडियस। ठीक है, अब जैसे ये मेरी आर्क है, अब मुझे इसका रेडियस चाहिए था, अब ये सर्किल है, मुझे इसका डाया चाहिए, तो डाया के लिए मैं डायमीटर रेडियस लूँगा, डायमीटर डायमेंशन लूँगा। देन इसको सर्किल को पिक करूँगा और देखूँगा कि ये मेरा इधर पे डाया दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये डाया दिखाएगा, ये मेरा डाया दिखा रहा है। देन उसके बाद रहेगा हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशंस। फ्रेंड्स, ऑर्डिनेट डायमेंशंस बहुत यूज़फुल होता है उन लोगों के लिए जो CNC में प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, इधर पे एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब मुझे इधर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट पे चाहिए, तो वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो मैं जैसे ही इधर पिक करूँगा और एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ूँगा तो ये इधर पे क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू दिखा रहा है कि अब वाई एक्सिस में इतना डिफरेंट है। ठीक है, देन उसके बाद जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जाऊँगा तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू दिखाएगा कि आप इतने दूर हैं वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने ये दिखाया। ठीक है, ये हो गया, देन सेकंड पॉइंट ये दिखा दिया, तो ये जो मेरी रेड लाइन है, जब मैं इससे ऊपर नीचे जाऊँगा तो वो रहेगी मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू, जो कि इधर पर दिखा रहा है 0.59। ठीक है, देन उसके बाद ये जो मेरी ग्रीन लाइन है, इसके मैं राइट या लेफ़्ट में जाऊँगा तो मैं एक्स एक्सिस में मूव करूँगा, जो कि अभी दिखा रहा है मैं एक्स एक्सिस में 25.9 ऑफसेट हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशन का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन उसके बाद एक रहता है हमारा बेस लाइन डायमेंशंस। बेस लाइन डायमीटर, बेस लाइन डायमीटर के लिए मेरे पास फर्स्ट देन सेकेंड, ये मैंने लीनियर डायमेंशन से एक डायमेंशन दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इसको कंटिन्यू देना है, मतलब
फर्स्ट बेस लाइन यही फिक्स रहेगी, देन उसके बाद मैं और देते जाऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बेस लाइन डायमीटर। ठीक है, ये मैंने बेस लाइन डायमेंशन लिया। अब क्या करना है, मुझे एक पॉइंट पिक करते जाना है, तो मेरा जो बेस है वो इधर पे फिक्स रहेगा। देन उसके बाद ये इससे 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 इस पॉइंट से ये सबका डिस्टेंस बताते जाएगा कि आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये है। ठीक है, अभी जैसे ये मेरी जो लाइन है ये कितनी है, मेरी 4.4 की है। देन जो सेकेंड लाइन है ये इस पॉइंट से है मेरी 9.9 की। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो फिक्स है। ठीक है, देन हम जिधर पिक करते जा रहे हैं उधर पे हमारा सेकंड पॉइंट आता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि मुझे क्या करना है कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। अब जो दूसरा डायमेंशन है वो इधर से स्टार्ट होना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट ये रहे उसका, सेकंड पॉइंट ये रहे, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। ठीक है, तो उसके लिए हमारा रहेगा कंटिन्यूस डायमेंशन। ठीक है, तो उसके लिए कंटिन्यूस डायमेंशन का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं टाइप करता हूँ कंटिन्यूस, ये मैंने कंटिन्यूस डायमेंशंस लिया। ठीक है, मैं जो मेरा लीनियर से एक डायमेंशन हमको देना पड़ेगा पहले। ठीक है, बेस लाइन डायमेंशन में भी देना पड़ेगा, देन कंटिन्यूस डायमेंशन में भी हमारे पास एक पहले से ये लीनियर डायमेंशन के थ्रू एक डायमेंशन होना चाहिए, तभी यूज़ हम इनका कर पाएंगे। ठीक है, इसको पिक करूँगा मैं, फिर इसको क्लिक कर दूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा, इस पॉइंट को क्लिक कर दूँगा। अब मुझे पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके जाते हैं ना, देन वो मुझे डिस्टेंस दिखाते जाएगा। अभी जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 4.4 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 5.4 है, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 3.9 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है, मेरे दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिखा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डायमेंशंस। ठीक है, कंटिन्यूस डायमेंशंस में दो पॉइंट्स के बीच का डायमेंशन दिखा रहा है, एंड बेसलाइन डायमेंशंस में उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है, देन सेकेंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे करके वो दिखाता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जैसे ये मेरे डायमेंशंस हो गए, तो चलिए देख लेते हैं कि थोड़ा डायमेंशंस को मॉडिफाई कैसे करते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। अभी जैसे मेरे जो डायमेंशंस हैं उनका फॉन्ट टेक्स्ट हाइट बहुत छोटा आ रहा है, तो इनको कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डिम स्टाइल में। ठीक है, डिम स्टाइल के लिए शॉर्टकट की है डी एंटर करूँगा तो वो डिम स्टाइल में डायमेंशन से स्टाइल मैनेजर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही डायमेंशंस मैनेजर में एंटर करेगा मैं जाऊंगा इधर पे मॉडिफाई में जाके यदि मुझे टेक्स्ट का हाइट बढ़ाना है, ओनली टेक्स्ट का हाइट बढ़ाना है, एरो का साइज़ नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो टेक्स्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट का हाइट बढ़ा दूंगा। ठीक है, और यदि एरो का हाइट बढ़ाना है तो एरो का साइज़ बढ़ाना है तो एरो में जाऊँगा, सिम्बल्स एंड एरो में जाऊँगा और एरो का साइज़ बढ़ा दूँगा। ठीक है, और यदि हमको दोनों का एक साथ बढ़ाना है, एरो का एंड टेक्स्ट का, तो फिट में जाऊँगा। फिट में मैं ओवरऑल स्केल बढ़ा दूँगा। जैसे ही मैं ओवरऑल स्केल बढ़ाता हूँ और ओके करूँगा तो मुझे ये जो है मेरे डायमेंशंस कुछ बढ़ जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे डायमेंशंस ज़्यादा आने लगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है 6.000, प्रेसिजन बहुत ज़्यादा आ रहा है। यदि ये प्रेसिजन को भी कम करना है तो उसके लिए भी हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट में प्रेसिजन हम कम कर देंगे। ये मैंने कर दिया 0.0। ठीक है, तो अब क्या है 6.0 दिखा रहा है ओनली। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेसिजन कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या रहता है, अभी जैसे ये जो लेंथ है इसको मैं शो कर रहा हूँ mm में। यदि मुझे इसको फीट या इंचेस, मिलीमीटर, जो भी मीटर जिसमें भी शो करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए भी हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, देन मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट में यूनिट फॉर्मेट में जाके यदि मैं डेसिमल सेट करके रखूँगा तो मेरा फीट इंचेस mm में आएगा, और मैं आर्किटेक्चरल कर देता हूँ तो इधर से मेरा फीट इंचेस में आने लगेगा। ठीक है, इधर से मैं प्रेसिजन कम कर देता हूँ। जैसे ही प्रेसिजन कम करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब मैं इधर पे जाके देख सकता हूँ कि ये मेरा जो डायमेंशंस थे वो फीट इंचेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था डायमेंशंस। देन डायमेंशंस मॉडिफिकेशंस हो गए कुछ। ठीक है, डायमेंशंस स्टाइल मॉडिफाई में जाके हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था।
वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।